नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पीएचडी शोधार्थी आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने निकले हैं। इनकी मांगे हैं कि जो नई शिक्षा नीति, जो नई नियमावली बनाई जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए, उसे वापस लिया जाए। ये झारखंड के हित में नहीं है। यहाँ के विद्यार्थी नौकरी नहीं मिल पाएगी, यहाँ के विद्यार्थियों को इनके साथ अन्याय हो रहा है। इस कारण से ये लोग यहाँ पे आज तालाबंदी करने पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है और क्या इनकी आगे की रणनीति रहेगी। टीआरएल विभाग के भवन में ये लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे तालाबंदी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन लोग शोधार्थी अपनी मांगों को लेकर के कई बार कुलपति और विभाग में प्राध्यापकों से मुलाकात की, जिसके बाद इन लोग आज तालाबंदी के कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्यों आप लोग आज सड़कों पे उतरे हैं? आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि पूरे झारखंड में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो A++ की ग्रेडिंग रखती हो नेक के द्वारा, लेकिन कुछ तुगलकी फरमान के द्वारा ये बोला गया है कि जो नेक ग्रेडिंग में A++ रहेगा उसी को 30 नंबर मिलेगा, जो प्रोफेसर की बहाली होगी उसमें। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से कोई भी यूजीसी के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, तो इस तरह आप लोग तुगलकी फरमान जारी ना करें। अच्छा, ये इस तरह की जो नियमावली बन रही है, ये झारखंड में केवल है या देश के और भी राज्यों में ऐसी बातें हैं? मैंने अभी आपको साफ सुथरा कहा कि यूजीसी के द्वारा इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ झारखंड सरकार के कुछ पदाधिकारी जो पता नहीं उनकी सोच कहाँ है और क्यों झारखंड के बच्चों के विरोध के खिलाफ सोच रखते हैं, ऐसे इसलिए सिर्फ झारखंड में की गई है, बाकी किसी भी। अच्छा, एक बात ये भी है कि कल उच्च शिक्षा निदेशक सूरज कुमार एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि ऐसी कोई नियमावली अभी लागू नहीं हुई है। ये नियमावली उनको मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि लगातार छात्रों का लगातार विरोध हो रहा है कि आखिर अगर इस तरह का नहीं है तो इस तरह की बातें क्यों सामने आई और क्यों जारी हुई कि जो पेपर के अखबार के माध्यम से छप रही है लगातार कि जो 15 नंबर मिलेगा और 5 नंबर मिलेगा, जो A++ नहीं है। आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे रणनीति रहेगा कि अगर ये कैबिनेट में किसी तरह से पास रहेगा तो रांची पूरे झारखंड के सभी विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएगी, सभी रिसर्च स्कॉलर और पीएचडी धारकों द्वारा। उनको हम बतलाना चाहते हैं कि अगर नियमावली नहीं बनी है तो 79 पेज का जो ड्राफ्टिंग किए हैं वो क्या है। जिस ड्राफ्टिंग को ये कैबिनेट भेजे और कैबिनेट से फिर वापस आया, वो ड्राफ्टिंग क्या था? अगर ऐसा नियमावली नहीं है तो क्यों? तो इस नियमावली में खामियां बहुत है सर। देखिए झारखंड सरकार, ये नियमावली अगर लागू हो जाती है तो यहाँ के बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए प्रभाव इसका सीधा असर पड़ेगा। यहाँ ये इंटरव्यू में ये लोग साक्षात्कार में 10 नंबर रखे हैं, ठीक है। आपको बतला देना चाहते हैं कि जो भी नैक से ग्रेडिंग होती है विश्वविद्यालय की, तो जिसको A++ की जो ग्रेडिंग होती है और A++ की और A+ की, उसको ये लोग वहाँ की पीएचडी डिग्री को ये 30 पॉइंट दे रहे हैं, जबकि जो जिस विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग नैक की B या A+ की है या B++ की है, उसको ये लोग 15 नंबर दे रहे हैं। अब बतलाइए, आपके झारखंड बिहार में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसको नैक की ग्रेडिंग A+ या A++ की है, तो झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे कल? उसके बाद एक्सपीरियंस में देखिए आप कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाएंगे, जो B++ या A+ में जो बच्चे, उनको ये 1 पॉइंट देंगे 1 वर्ष के, और वही नई ग्रेडिंग जिनकी A++ की है, वहाँ के बच्चों को ये 2 नंबर दे रहे हैं पर ईयर की। अब बतलाइए कि 5 साल हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको 5 नंबर मिलेगा, और वो लोग 5 साल पढ़ाया तो कितना मिलेगा? 10 नंबर। अब आप ही बताइए, ये न्याय है? कुल मिला के बात ये है कि पीएचडी करने के बाद भी बच्चे बेरोजगार रहेंगे। देखिए, रोजगार बेरोजगार रहना ये तो अपना किस्मत का है, लेकिन आप उसको मौका तो दीजिएगा। यहाँ की झारखंड सरकार तो ऐसा कर रही है कि मौका ही नहीं देना चाहती है। अरे भैया, हमको ग्राउंड में उतरने दो, दौड़ने दो, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कौन फर्स्ट करेगा कौन सेकंड करेगा। आप ग्राउंड में ही नहीं घुसने दे रहे हो मुझे, और आप डिसाइड कर दे रहे हो कि ये दौड़ने लायक ही नहीं है। ये तो सरासर अन्याय है बच्चों के साथ। देखिए, इतने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, इनका भविष्य कल अधर में है। आप देख सकते हैं इतने बच्चों का भविष्य कल अधर में लटक जाएगा। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? झारखंड सरकार लेगी जिम्मेदारी? आईएएस जो यहाँ बैठ के नियमावली बना रहे वो जिम्मेवारी लेगी? अच्छा, आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये नियमावली अगर रद्द नहीं होती है तो हम लोग तो अपना पीएचडी का डिग्री विश्वविद्यालय को सौंप देंगे, और ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कल MA का, इन सब को भी फिर हम लोग कन्विंस करेंगे कि पढ़ाई छोड़ दीजिए।
हमारे साथ मौजूद है छात्र नेत्री पायल सोनी। इनसे हम जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है और किस लिए ये लोग तालाबंदी कर रहे हैं। हाँ, तो पायल जी, आप लोग तालाबंदी के लिए निकले हैं, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है जो अभी सरकार जो नियुक्ति निकाली है उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद ये नया नया नियम जो लगाते रहते हैं ये सही नहीं है। किसी भी क्या है इस नियम में, क्या है इस नियम में जो है 16 क्या मतलब प्रोफेसर का जो ये किए हैं नियुक्ति जो नया लागू किए हैं, ये नया लागू नियुक्ति जो है वो सरासर गलत है, क्योंकि सभी छात्र इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आगे चल करके इनको जब मर्जी होता है, जैसा मर्जी होता है, उस हिसाब से अपने हिसाब से ये नियुक्ति निकाल देते हैं। तो हम छात्र लोग को काफ़ी संघर्ष के बाद कुछ उम्मीदें नज़र आती है और उम्मीदें जब वो लगता है कि कुछ उम्मीद मतलब 100% होने जा रहा है, तो ये सरकार क्या करती है ना, नया नियमावली निकाल करके हम लोगों को हमेशा ही परेशान करती है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोगों का रणनीति यही है, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे। और आज ये कॉलेज में हम लोग विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में तालाबंदी का प्रोग्राम मतलब किए हैं, धरना दिए हैं। आगे भी हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड सरकार ये इसको वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोगों का जारी रहेगा। ये आपने सुना इनका कहना है कि जब तक इस नियमावली को रद्द नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता, तब तक कि इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आप लाइव लगातार में बने रहें आगे के न्यूज़ के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।